नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज शाम 4 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। विमान हादसे के मृतकों को देंगे श्रद्धांजलि। आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पचमढ़ी में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को करेंगे संबोधित। 14 और 15 जून को वायनाड दौरे पर रहेंगी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेताओं से करेंगी मुलाकात। बिहार में सियासी हलचल तेज। जगदानंद सिंह के इनकार करने के बाद मंगनी लाल मंडल का आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बनना तय। बांग्लादेश बॉर्डर से सटे असम के धुबरी जिले में तनाव। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर टाटा चेयरमैन चंद्रशेखरन का सहकर्मियों को पत्र। लिखा, टाटा ग्रुप के सबसे काले दिनों में से एक। दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिन से नहीं आया पानी। टैंकर आते ही टूट पड़ते हैं लोग। राजा के भाई ने उठाई सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की मांग। सामने आएगा पूरा सच। यूपी में कक्षा 8 के सभी स्कूल 30 जून तक बंद। गर्मी को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। केदारनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। इजरायली हमले के बाद ईरान ने दागी सैकड़ों मिसाइलें। तेल अवीव समेत कई जगह जोरदार धमाके। आईडीएफ ने भी किया पलटवार। चीन ने ईरान पर इजरायल के हमलों की निंदा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन के दूत फू कोंग का बयान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की ईरान और इजरायल से तनाव को रोकने और शांति का रास्ता अपनाने की अपील। अमेरिका ने ईरान को दी चेतावनी। कहा, इजरायल ने हमले से पहले दी थी जानकारी। चर्चिल के जन्म स्थान से चुराया था सोने का शौचालय। 2 लोगों को 20 साल की सजा। विदेशी मुद्रा भंडार में $5.17 अरब का उछाल। सोने का भंडार भी $1.58 अरब बढ़ा। सोने की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। 9 जून से 13 जून के बीच आया सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल। एयर इंडिया की आक्रामक विस्तार योजना के लिए चुनौतियां बरकरार। अहमदाबाद हादसे से उठ रहे कई सवाल। भारत में लगातार 8 महीने की गिरावट के बाद रोजगार 8.9% बढ़ा। एआई शिक्षा क्षेत्र में आई तेजी। अमेरिका में बिकने वाले 97% आईफोन भारत से भेजे गए। 2 महीने में 27,000 करोड़ का निर्यात। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को जो भयानक दर्दनाक हादसा हुआ, उसने देश के हर इंसान को हैरान कर दिया है। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद बेहद खतरनाक ढंग से क्रैश हो गया। इस घातक प्लेन क्रैश में कई लोगों की जान चली गई। वहीं देखिए अब गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड ने दुर्घटना स्थल से क्या बरामद किया है। ये क्या है हाथ में? ये डीवीआर है। डीवीआर अंदर का मैक्स का नहीं, वो देखना पड़ेगा कौन सा है। मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर, और क्या क्या निकला है? डीवीआर है। ये डीवीआर है। मलबे में से निकला है। और क्या निकला? मेरा काम नहीं, ये दूसरा काम। सर, अभी आप लोग फिर से जाएंगे एफएसएल की आएगी। आप लोग ने अंदर क्या क्या किया सर? एनएसजी की टीम ने क्या किया? नहीं, मैं एनएसजी से नहीं हूँ। पुलिस, गुजरात पुलिस नहीं। मैं एटीएस से हूँ। सैंपल के लिए क्या क्या कलेक्ट किया गया है?
अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश की खबर ने सबको चौंका दिया। एक प्लेन जिसे उड़ान भरे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, एयरपोर्ट से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश हो गया। 242 यात्री जो इस प्लेन में सवार थे, उनके साथ ही क्रैश साइट पर मौजूद कई लोग भी इस हादसे में चल बसे। और अब पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। उन्होंने सबसे पहले क्रैश साइट का दौरा किया, जहां एयर इंडिया के अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद वो सिविल अस्पताल गए, जहां वो करीब 10 मिनट पीड़ितों से मिले। इस दौरान उन्होंने इस हादसे में जीवित बचे एकमात्र यात्री से भी बात की। इस दुर्घटना में 241 यात्रियों की जान चली गई, लेकिन रमेश नामक ब्रिटिश यात्री बच गया। जिस तरह उनकी जान बची है, उसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। पीएम मोदी ने उनसे बात की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। आप भी देखिए ये वीडियो। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर बेहद दुखद है। राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों और अधिकारियों से मुलाकात की, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस त्रासदी में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। पीएम ने कहा कि इस विमान दुर्घटना से हम सभी बेहद दुखी और स्तब्ध हैं। इतने लोगों के अचानक जान जाना, दिल तोड़ देने वाली इस घटना को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, उन परिवारों के प्रति हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। हम उनके दर्द को समझते हैं और जानते हैं कि इस हादसे से जो खालीपन बना है, उसे भरने में सालों लग जाएंगे। अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद पीएम मोदी एयरपोर्ट वापस लौटे, जहां उन्होंने विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम के साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। प्लेन में सवार यात्रियों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। इस एक घटना ने कई लोगों के जीवन में अंधेरा भर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नई रणनीति बनाई है, जिसका असर एनडीए पर पड़ सकता है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी एक बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी में है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल होंगे, जो जगदानंद सिंह की जगह लेंगे। बताया जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी ने उनके नाम पर मोहर भी लगा दी है। 19 जून को चुनाव होगा, उसी दिन नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। आरजेडी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लंबे वक्त से पार्टी की गतिविधियों से दूर है। अब आरजेडी का ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि मंगनी लाल मंडल को ही क्यों चुना गया है। इसके पीछे लालू यादव और तेजस्वी यादव की रणनीति क्या है? लालू तेजस्वी बिहार में कैसी सियासत करना चाहते हैं? बता दें कि मंगनी लाल मंडल हाल ही में 17 जनवरी 2025 को जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। वो अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से आते हैं और उनकी नियुक्ति को लालू यादव की उस पुरानी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें सामाजिक समीकरणों को साधकर वोट बैंक को मजबूत करना शामिल है। लालू यादव इसके जरिए वोटरों को साधने की कवायद में है, जिससे विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मजबूती मिलेगी। और मंगनी लाल मंडल का सामाजिक आधार आरजेडी के लिए बड़ा सियासी हथियार साबित हो सकता है। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में ही इस बार कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। दोनों ही गठबंधन सत्ता में आने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। ऐसे में आरजेडी की तरफ से किए जा रहे इस बदलाव से ये साफ है कि पार्टी नेतृत्व आगामी चुनावों को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच चर्चा है कि कौन सा देश किसकी तरफ खड़ा है। अमेरिका पहले से इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ अरब देशों ने ईरान के साथ एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने इजराइल की कार्रवाई को गैरकानूनी और उकसावे वाला बताया है और ईरान के साथ एकजुटता जाहिर की है। इराक और सऊदी अरब जैसे देश, जिन्होंने हाल ही में ईरान के साथ रिश्ते सुधारने के शुरू किए थे, उन्होंने भी इजराइल के हमले की आलोचना की है। इराक ने इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है, जबकि सऊदी अरब ने इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। सऊदी अरब, जो कभी तेहरान का विरोधी था, उसने ईरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब साम्राज्य ईरान के भाईचारे वाले इस्लामी गणराज्य के खिलाफ इजराइल के जबरदस्त हमले की कड़ी निंदा करता है, जो इसकी संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करता है।
और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन करता है। इसके अलावा कतर, जो गाजा और ईरान यूएस परमाणु वार्ताओं का प्रमुख मध्यस्थ है, उसने भी इजराइल की कार्रवाई को शांति प्रयासों के लिए खतरा बताया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा देश ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के साथ तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, इराक, रूस, चीन, यमन, सीरिया और पाकिस्तान जैसे देश खड़े हैं। इसके अलावा इजराइल के साथ आपको बता दें तो इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश खड़े हैं। तुर्की, जो खुद को मुस्लिम दुनिया का अगुवा मानता है, उसने इजराइल को बर्बर और असंवैधानिक बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की है। तुर्की ने कहा कि यह हमला गाजा में इजरायली कार्रवाई से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश है, जबकि यूएई ने इस मामले पर संतुलित रुख अपनाया है। इजराइल के साथ अब्राहम समझौते के तहत संबंध रखने वाले यूएई ने भी इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना की है, लेकिन साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने की भी अपील की है। ओमान ने, जो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता का मध्यस्थ है, इजराइल को चेताया है और कहा कि यह हमला बेहद खतरनाक परिणाम ला सकता है। इजराइल और ईरान संघर्ष ने साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया एक बार फिर दो खेमों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक और अमेरिका और इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी इस्लामिक देश। भारत जैसे देश भी इस स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इस संघर्ष का सीधा असर तेल कीमतों, वैश्विक व्यापार, मार्गों और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है। भारत का रुख पहले से ही साफ है। भारत का स्पष्ट मानना है कि दुनिया में किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत की तरफ से पहले भी कहा गया है कि ईरान और इजराइल को युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि शांति के साथ रहना चाहिए। भारत लगातार दोनों देशों से शांति की अपील करता रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।